नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपसे चर्चा करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती 2024 के बारे में। युवा मित्रों की बहाली का क्या होगा, कितनी उम्मीद है बहाली की, जल्द हटेगी आचार संहिता। इन तीन मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही आपसे अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट हो या कोई भी सवाल हो वो हमें कमेंट कर सकता है। आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब पहले बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि युवा मित्रों की बहाली का क्या होगा। राजीव गांधी युवा मित्रों ने पिछले लगातार 2.5 से 3 महीना अपना प्रदर्शन जारी रखा था। फिर भी इन कैंडिडेटों को गवर्नमेंट ने बहाली नहीं दी और गवर्नमेंट ने इनके किसी भी बिंदु पर सुनवाई नहीं की। ये लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। सरकार की मौजूदा सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि मंडल इन कैंडिडेटों से शहीद स्मारक पर जाकर नहीं मिला। उसके बाद इनके धरना प्रदर्शन को चलते हुए ही आचार संहिता राजस्थान में लग गई और आचार संहिता के कारण इनको अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करना पड़ा और शहीद स्मारक पर जो इनका धरना स्थल था वो भी इनको खाली करना पड़ा। और ये इस उम्मीद के साथ वहाँ से अपना प्रदर्शन स्थल खाली करके आए थे कि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा गवर्नमेंट इनकी बहाली के आदेश जारी कर देगी, ऐसी इन कैंडिडेटों को उम्मीद है। बट हम आपकी ये स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि अभी तक ऐसा स्पष्ट कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई जवाब आया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा बयान जारी किया गया है जिसमें इन राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली की बात की गई हो। ये सब उम्मीद स्वयं राजीव गांधी युवा मित्रों के जो भी प्रतिनिधि हैं या इनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब लास्ट में जिस दिन इन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया था उस दिन उन्होंने स्वयं ने अपना एक बयान जारी किया था कि जिसमें कि एक सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से एक नई भर्ती होगी, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में संचालित है। और उसकी एक वैकेंसी आएगी, करीबन 8,000 पदों पर वो वैकेंसी होगी। उसमें इन राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली की मांग की थी और इन्होंने अपना आश्वासन जताया था कि इन राजीव गांधी युवा मित्रों को उस भर्ती में बहाली के आदेश मिलेंगे, यानी छूट मिलेगी। बट अभी तक इन राजीव गांधी युवा मित्रों को ऐसी कोई छूट नहीं मिली है और ना ही छूट मिलने की कोई आशा है, क्योंकि जो वो नई भर्ती सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो भर्ती जारी होगी उस भर्ती में इन राजीव गांधी युवा मित्रों को जो भी क्राइटेरिया है उससे बाहर रखने के जो भी नियम है, प्रावधान है, इनके जो राजीव गांधी युवा मित्रों का सिलेक्शन हुआ था वो 12th फेज पे हुआ था, बल्कि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो भर्ती आने वाली है वो भर्ती अति शीघ्र होने वाली है। और उस भर्ती में इन कैंडिडेटों को छूट की बात ये करते हैं तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 12th बेस पे थी। इसलिए इन कैंडिडेटों को उसमें छूट का जो उम्मीद है नहीं लगानी चाहिए। और साथ ही जो आपका एज क्राइटेरिया है उसमें भी 5 साल कम कर दिए गए हैं, यानी कि जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया था उसमें मैक्सिमम क्राइटेरिया में 40 वर्ष रखी गई थी और बट सीएम फेलोशिप योजना का जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया उसमें 35 वर्ष हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद ही वो भर्ती प्रक्रिया बहाल हो सकती है। उससे पहले उस भर्ती प्रक्रिया का बहाल होने का कोई भी उम्मीद नहीं है। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है वो अति शीघ्र बहाली की जो उम्मीद है वो आचार संहिता का हटने के बाद भी संभव नहीं है। जैसे ही वो भर्ती आपकी प्रोसेस में आएगी और नई भर्ती जो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से भर्ती का आयोजन होना है उस भर्ती में राजीव गांधी युवा मित्रों को अति शीघ्र उसमें छूट की जो उम्मीद जता रहे हैं उसका बस एक ही आपके पास तरीका है। अगर आपको सरकार उसमें जो एज क्राइटेरिया हो या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया हो उसमें छूट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार के बाद ही आपकी बहाली के आदेश जारी किए जा सकते हैं। उससे पहले उसमें कोई भी आपको छूट होने की उम्मीद होने की वो नहीं है। उसके बाद ही हम आपको उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आपकी जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद हम आपके जो ये सवाल हैं
और इन सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जो युवा मित्रों की बहाली का जो मेन मुद्दा है, युवा मित्रों की बहाली की उम्मीद नहीं है, बल्कि इनको एक नई भर्ती में समायोजित किया जा सकता है। उस भर्ती में इनको कुछ छूट और राहत प्रदान की जा सकती है। उस छूट और राहत के बाद इन राजीव गांधी युवा मित्रों को अतिशीघ्र सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से एक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। उसमें हो सकता है इनको जो एज क्राइटेरिया है वो और इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद आपको छूट और राहत मिल सकती है। छूट और राहत के बाद ही इन कैंडिडेटों को आपकी इस भर्ती में सिलेक्शन में जो राहत मिलेगी, उसके बाद में इन कैंडिडेटों को जो ज्वाइनिंग के आदेश मिल सकते हैं, या कि क्योंकि अगर उनको इस भर्ती में छूट मिलती है तो अतिशीघ्र उन कैंडिडेटों को इस भर्ती में सेलेक्ट किया जाएगा। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती बहाली की कितनी उम्मीद है? जो राजीव गांधी युवा मित्र की बहाली की जो उम्मीद है वो अब नहीं है, क्योंकि जो भर्ती होगी नई भर्ती वो राजीव गांधी युवा मित्र की ना होकर सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से होगी और जल्द हटेगी आचार संहिता। अब आचार संहिता की बात कर लेते हैं। जो आचार संहिता राजस्थान में लगी हुई है, उसमें प्रथम चरण के जो चुनाव हैं वो 19 तारीख को हो जाएंगे। उनके होने के बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहाली के लिए या फिर आपको एक सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की नाम से नई भर्ती का आयोजन देखने को मिलेगा। उस भर्ती में आपको छूट प्रदान की जाएगी। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो भर्ती होगी उसमें जो एज क्राइटेरिया है उसमें 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद ही 40 वर्ष के बाद जो भी कैंडिडेट हैं राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उन कैंडिडेटों की जो एज क्राइटेरिया 40 वर्ष था, बट सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से जो भर्ती थी उसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें 35 वर्ष रखा गया है और 5 साल की इनको छूट और राहत प्रदान करने का मौका दिया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की ये आशा है, उम्मीद है कि इन कैंडिडेटों को इस भर्ती में जो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम योजना के तहत जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसमें युवाओं को अवसर दिया जाएगा और युवाओं को उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद ही जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेटों को 40 साल के बाद ही 40 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया था। इसलिए वो जो कैंडिडेट उस भर्ती में सेलेक्ट होंगे उनकी एज ऑलरेडी 40 साल उससे 35 साल से ऊपर हो चुकी होगी। इस कारण जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है वो अतिशीघ्र जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है वो उसको कंप्लीट होने के चांस कम है, बल्कि इन राजीव गांधी युवा मित्रों को एक अन्य भर्ती में समायोजित किया जाना सुनिश्चित है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम, जो आचार संहिता हटने के बाद में अंडर प्रोसेस में आ जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।